हम अपनी बुद्धि को समझाते हैं पर यह समझती नहीं है। जिस तरह आत्मदेव जी ने फल लाकर धुंधली को दिया, धुंधली ने भी बोल दिया कि जी मैं खा लूंगी, पर रख दिया, खाया नहीं। ऐसे ही हम भी जब जहां भी कथा भागवत में जाते हैं तो वहां तो हमारा मन परिवर्तित हो जाता है कि बस आज से किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, किसी से गलत नहीं बोलना, पर जैसे ही घर पहुंचे बुद्धि मानती ही नहीं। और जब बुद्धि नहीं मानती है तो उससे जो विकार उत्पन्न होते हैं वो है धुंधुकारी। फिर बाद में पछतावा होता है कि हमें ऐसा नहीं करना था। आइए भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। और कल महात्मा का पहला श्लोक आप सबने मेरे साथ बोला था, आज भागवत का पहला श्लोक बोले। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितर तश्चार्थेष्वभिघ्न स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मशा धाम्ना स्वेद सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। परमपिता परमेश्वर को सत्य कहा है। कल भी हमने ये प्रसंग सुना था कि इस संसार में अगर कोई सत्य है तो सिर्फ परमात्मा है। और सत्य भी होंगे पर वो परिवर्तनशील है। महात्मा के पहले श्लोक में भी भगवान को सतघन कहा है, सच्चिदानंद रूपा है। और प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भी भगवान को सत्यम परम धीमहि। क्योंकि भगवान को आप और दूसरा क्या नाम दोगे? जब भगवान कृष्ण देवकी जी के गर्भ में थे तब देवता उनकी स्तुति करने आए थे। जब भगवान का जन्म नहीं हुआ तो नामकरण नहीं हुआ, तब किसका नाम लेकर स्तुति की जाए? दशम स्कंद में श्लोक आता है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। देवता लोग भी कहते हैं कि हे सत्य, आपकी जय हो। हम बारंबार आपका अभिनंदन करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये, जिनकी लीला सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा जी को भी भ्रमित कर दे। ब्रह्मा जी ने एक बार भगवान कृष्ण की परीक्षा ली और गाय बछड़े सब चुराकर ब्रह्मलोक ले गए। तो भगवान स्वयं गाय भी बन गए, बछड़े भी बन गए, ग्वाले भी बन गए, औरतों और डंडे भी बन गए। क्योंकि ब्रह्मा जी भी सृष्टि का निर्माण नारायण की प्रेरणा से ही करते हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा था ना कि मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझ में ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदानों का बल है। तब प्रहलाद ने कहा था कि पिताजी, ब्रह्मा जी को भी बल मेरे प्रभु ही देते हैं। तो जो ब्रह्मा जी की भी बुद्धि को विचलित कर दे, भ्रम में कर दे, ऐसे हमारे कृष्ण।
आगे लिखते हैं, तेजोवारी मृदाम यथा विनिमयो। भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं, वेणु बजाते हैं, तो यमुना जी का जल, जिनका गुण है निरंतर बहते रहना, तो वो जम जाता है और उन्हीं की बांसुरी से गोवर्धन पर्वत, जो कि स्थूल रूप में है, वो पिघलने लग जाता है। भगवान को प्रणाम करते हैं और प्रणाम की महिमा भी बहुत है बंधुओं। किसी को भी किया हुआ प्रणाम हमारा जीवन बदल सकता है, फिर चाहे वो भगवान हो, गुरु हो या सिद्ध पुरुष हो। हर व्यक्ति का एक स्टाम्प होता है, आपका नाम लिखा, नीचे सील लगाई जाती है। आप सबको पता है उस सील पर अक्षर उल्टे लिखे होते हैं, और जैसे ही सील स्याही में कर कागज पर लगाई जाती है, वो अक्षर सीधे हो जाते हैं। इसी तरह टीकाकार कहते हैं कि हो सकता है कि हमारी किस्मत, हमारा मुकद्दर, हमारा भाग्य उल्टा लिखा हो, तो जैसे ही हम परमात्मा के चरणों में शीश झुकाएंगे, हमारा भाग्य सीधा हो जाएगा। इसलिए निरंतर जब भी, जहां भी मौका लगे, जहां प्रभु का मंदिर दिखे, प्रणाम अवश्य करना चाहिए।